कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो का हमारा जो विषय है, आज की इस वीडियो में हम किसी और के बारे में नहीं, जिन्हें पूरा जग जानता है उनके बारे में बताऊंगा कुछ इस वीडियो में। आज जितने भी भारत देश में ज्योतिर्लिंग है उनके पीछे की कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और जो एक रूढ़ी मैंने कई जगह पर पाई है कि व्यक्तियों के मन में एक विचार रहता है, कुछ व्यक्तियों के, संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के अंदर, नास्तिकों के अंदर, कि ईश्वर माँ के परम धाम जाने के बाद पागल से हो गए, वो ब्रह्मांड में यहाँ से वहाँ विचरण करने लगे, माँ को उठाए गोद में और भागने लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको कि रोने में और रुदन में, वियोग में क्या अंतर होता है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। ये वीडियो हर एक सनातनी के लिए, हर एक हिंदू धर्म को मानने वाले, हर एक आस्तिक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का चंदा। हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं आपको एक ऐसा श्लोक सुनाता हूँ जिस श्लोक में 12 ज्योतिर्लिंग को लिंगों के नाम तो आते ही हैं, साथ में वो कहाँ पर स्थापित हैं उसका भी उल्लेख हमें इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है। चलिए शुरू करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्या महाकालम ओंकार परमेश्वरा केदार हिमवृपृष्ठे डाकिन्या भीमशंकरा वाराणस्य च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये। बोले शंकर भगवान की जय। इस श्लोक के माध्यम से हम हर एक जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम याद कर सकते हैं और वो कहाँ पर स्थापित हैं उसका भी पता इन श्लोकों के हर एक पंक्ति के, हर शब्द के बाद पता चलता है। चलिए एक एक करके अब हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा। अब सर्वप्रथम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सौराष्ट्र, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि पहले गुजरात को ही सौराष्ट्र कहा जाता था। सौराष्ट्र गुजरात में समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में विराजमान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करता है। सोम अर्थात चंद्रमा के क्षय रोग की निवृत्ति से निमित्त उसकी तपस्या से प्रसन्न महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। 1024 ईस्वी में गजनी के कुख्यात लुटेरे जो थे महमूद गजनवी ने इस मंदिर को ध्वस्त करके अकूत धन संपदा लूटी थी। विदेशी आक्रमण की वह ध्वंस लीला विचलित करने वाली है, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। अब अपने भाल पर लगे पराभव के कलंक को धो सकता है। इस गौरवशाली क्षण के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी स्वयं उपस्थित रहे। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। अब बात करते हैं हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जी, यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुना अर्थात शिव के संयुक्त संबोधन से इसका नामकरण श्री मल्लिकार्जुन हुआ। इसी पावन स्थान पर आदि शंकराचार्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो है शिवानंद लहरी रची थी। ये थी कुछ जानकारी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। अब बात करते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। भारत के सप्तपुरियों, 4 कुंभ स्थलों एवं 52 शक्ति पीठों में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थित
स्थित शिप्रा नदी के तट पर श्री महाकालेश्वर का ये विशाल मंदिर जो है वो विद्यमान है। जो प्रायः सभी शिवलिंग हैं उनकी जो जलहरी है उसका मुख उत्तर दिशा में होता है, लेकिन यहाँ ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण दिशा में है, इसलिए इस स्थान को तंत्र साधकों के लिए विशेष आकर्षण माना गया है। काल गणना का प्रधान केंद्र होने से इसे महाकाल कहा जाता है। कहते नहीं है महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। चलिए अब बात करते हैं परमेश्वर, जिन्हें हम ओमकारेश्वर जी के नाम से जानते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। मध्य प्रदेश ही के निमाड़ अंचल में नर्मदा के किनारे माधांता पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग ओमकार क्षेत्र में स्थित होने से ओमकारेश्वर कहलाता है। यह स्थान मानधाता की तपस्या और मार्कंडे के प्रलय में भी डूबने वाला आश्रम और आदि शंकराचार्य गुरु श्री गोविंद भागवत पादाचार्य की तपस्थली भी रहा है। नर्मदा के दूसरे तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव महापुराण की रुद्रकोटि संहिता के अनुसार इस ओमकार क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम परमेश्वर है, लेकिन लोक मान्यता ने इसकी प्रसिद्धि ओमकारेश्वर व ममलेश्वर नामों से की है। अब बात करते हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय के उनतुंग शिखर पर विराजमान श्री केदारनाथ नाम से विख्यात है। यह भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में दुर्गम पर्वत शिखरों के बीच स्थित है। शीतकाल में लगभग 6 माह इस मंदिर पे कपाट बंद किए जाते हैं। इस मंदिर के निकट ही आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति महाभारत के भीमसेन ने। अब बात करते हैं श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। पावन गंगा नदी के किनारे स्थित काशी के प्रधान देवता विश्वेश्वर या विश्वनाथ कहलाते हैं। प्राचीन काल में ही इसकी मान्यता है कि काशी में देह त्याग होने पर प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है। करते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक नामक नगर में निकट ब्रह्मगिरी तलहटी में है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के एकाकार रूप की विद्यमान का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर यह स्थान गोदावरी के निकट है। यह प्रभावित गोदावरी समी पर्वतों गौतम ऋषि के नाम से गौतमी भी कहलाती है। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रख्यात है, से हम सबको पता है। अब बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जी के बारे में। वर्तमान झारखंड राज्य में संथाल परगना में जदीडीह नामक स्टेशन के पास देवघर नाम का स्थान पौराणिक संदर्भों में चिता भूमि कहलाता है। यही स्थित है रावण द्वारा स्थापित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की गुजरात के दारुन का वन में नाम प्रसिद्ध स्थल पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। चांदी के सुंदर नाग से अलंकृत ये ज्योतिर्लिंग का अभिषेक केवल गंगा जल से ही किया जाता है। मंदिर परिसर में ही स्थित पद्मासन में स्थित शिव का विशाल विग्रह इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण है। जय हो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग की दक्षिण समुद्र के तट पर तमिलनाडु के रामनाथ जिले में इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की स्थापना सेतु बंधु के पूर्व भगवान श्री राम ने की थी, इसलिए ये राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर और उसका विशाल परिसर हिंदू स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर धनुष कोटि के श्री राम द्वारा बनवाए गए सेतु अवशेषों के आज भी दर्शन किए जाते हैं। अब हो चुके हैं हमारे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने दूसरे विषय की ओर। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का चंदा। हर हर महादेव।